श्री शिवाय नमः तुभ्यं। जब शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य प्राप्त होते हैं, स्त्री सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। शिव परिवार की पूजा करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं आती है। शुक्र प्रदोष की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र को गोना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गोना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर आकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी सूर्य अस्त है, शुक्र अस्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्र उदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, तब शुक्र उदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोट आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उसको सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वेदों ने उसे देखने के बाद कहा, यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा, आपका पुत्र शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करे, फिर शुक्र उदय होने पर ही अपनी पत्नी को विदा करा कर लाए, तभी यह दोनों सुखी हो रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्र उदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब वह सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत करने से सेठ का पुत्र हमेशा सुखी संपन्न रहा। यह व्रत सौभाग्य प्राप्त कराता है। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि धारा। ओम हरि 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। बोल पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन गजराहन काले। ओम हरि 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। बोल 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप रखते भुवन जन मोहे। ओम हरि 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी। गुण गुणमाला धारी। चंदन गजवद सोहे भोले सुरकारी। ओम हरि 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 महादेव।
भूताधिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव। त्रिशूल धरता बोले त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मादि सुतरादि जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणया करे तो विजयी नोएका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जिसकी आरती जो कोई नर गावे मन जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी सुख शांति पावे।